तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर्च में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुरूप 6470 पदों को भरने के लिए शुरू की गई है और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में इस समय गतिमान है। और उसी क्रम में आप सभी को बता दें 51 जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से कल अपने अपने जनपद की अनंतिम चयन सूची एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई। अनंतिम चयन सूची प्रकाशित होते ही आप सभी को बता दें चयन सूची को लेकर के विवाद खड़ा हो गया और आप सभी को बता दें जो 51 जनपद के अभ्यर्थी हैं और शून्य जनपद के वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो अंतिम चयन सूचियां प्रकाशित हुई उसे न्याय संगत नहीं माना है और इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। तो आप सभी को बता दें सोशल मीडिया वार तो छिड़ा ही है और इसके साथ साथ एससीईआरटी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार जो है संपर्क किया जा रहा है। साथियों आप सभी को बता दें इस विवाद का मूल कारण है कि जिस तरीके से लोग चाहते थे उस तरीके से विभाग भर्ती प्रक्रिया नहीं कर रहा है। विभाग अपने नियमों के अनुसार और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। और आप सभी को बता दें जिस तरीके से सचिव सर ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम चयन सूची वालों का पहले करेंगे और उसके बाद जो है अंतिम रिक्त पद तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, उसके लिए सेकंड या थर्ड काउंसलिंग हम लोग कर लेंगे। लेकिन 51 जनपद के अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना था कि हम लोगों को केवल और केवल एक साथ काउंसलिंग कराई जाए, जिसको लेकर के आप सभी को बता दें विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई और अनंतिम सूची जो प्रकाशित की गई वो भी 51 जनपद के अभ्यर्थियों के मन मुताबिक नहीं है। इसलिए आप सभी को बता दें अनंतिम चयन सूची को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है और बवाल मचा हुआ है। लेकिन आप सभी को बता दें ऐसा कोई इसमें बड़ा मुद्दा नहीं है जो अंतिम चयन सूची को लेकर के इतना इसे उठाया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें कुछ साथी एससीईआरटी पहुंच चुके हैं और वहां पर सचिव सर से मुलाकात करेंगे सेकंड काउंसलिंग अन्य चीजों को लेकर के। ये अच्छी बात है कि आप सभी लोगों के मन में अगर कोई डाउट है और अपने अधिकारियों से मिलकर के अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को रखने का आपको पूरा अधिकार है और आप इस भर्ती प्रक्रिया का पार्ट हैं, तो आप अधिकारियों से मिलकर के सकारात्मक रूप से चीजों को समझते हुए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना आप सभी को मैंने पहले कई बार सचेत किया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर कुछ भी आप लोगों की तरफ से अनुचित लगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से तो इसके लिए आप सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। दोस्तों अब क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और क्यों ये अनंतिम चयन सूची विवाद निकलकर सामने आया, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। और सेकंड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है 0+51 जनपद वाले बेटिंग अभ्यर्थियों के लिए, और वहीं से एससीईआरटी से आगे की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या अपडेट है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी जो सभी का चयन सुनिश्चित होगा 6470 पदों पर। 0+51 जनपद की तरफ से क्या महत्वपूर्ण संदेश है आप सभी के लिए, सब कुछ वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल से जो यह अनंतिम लिस्ट आई है तब से तमाम लोगों के द्वारा सभी आवेदकों को तरह तरह से जानकारियां शेयर करके गुमराह किया जा रहा है, जबकि सच्चाई दोस्तों यही है कि भर्ती सही दिशा में और कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूरी हो रही है। लेकिन तब भी सभी लोग गुमराह कर रहे हैं आवेदकों को, जो कि आप सभी लोगों को बता दें पूरी तरीके से उचित नहीं है दोस्तों, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की आज तक जितने भी भर्ती हो चुकी है उनका यही नियम है कि भर्ती पूरे करने का जो उचित तरीका है उसे ही अपनाया जाता है। आप सभी को बता दें जिस तरीके से आपको बताया गया था कि प्रथम काउंसलिंग का एक नियम होता है, तो प्रथम काउंसलिंग का दोस्तों एक नियम होता है कि उस जनपद के आवेदक जिस जनपद में पद आए हों तथा उस जनपद का आवेदक जिसके जिले में सीट नहीं थी यानी जिसे शून्य जिला कहा जाता था, अपना प्रथम प्रशिक्षण जिला मानते हुए 26/12/2016 की गाइडलाइन के अनुसार सभी पदों के सापेक्ष अंतिम पद भर्ती पूरा किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के इस भर्ती प्रक्रिया में आपको बता दें मामला क्या है प्रथम काउंसलिंग को लेकर के कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, जिसमें से 51 जनपद में सीटें आई थी नौकरी के लिए 12,460 शिक्षक भर्ती की, और 24 जनपद ऐसे थे जहां पर कोई भी सीट इस भर्ती की प्रक्रिया की नहीं थी। तो ऐसे में जो जिन जनपदों में एक भी सीट नहीं थी उन्हें शून्य जनपद कहा गया और शून्य जनपद के अभ्यर्थियों ने
अपना प्रथम वरीयता मानते हुए एक जिले में आवेदन किया। तो अब आप सभी को बता दें, उस 51 जनपद के मूल आवेदक और शून्य जनपद के आवेदक जिन्होंने प्रथम वरीयता के आधार पर उस जनपद में अप्लाई किया है, उन दोनों को उस जनपद का मूल आवेदक काउंट किया जाएगा और उन दोनों आवेदकों के सापेक्षता में जब तक वहां पर पद होंगे और वहां इन दोनों को मिलाकर के आवेदकों की संख्या रहेगी, तब तक इन्हीं से वहां के पद भरे जाएंगे। अगर इन सभी आवेदकों की संख्या कम होगी और पदों की संख्या ज्यादा होगी तो उसे आगे प्रोसीड करते हुए सेकंड काउंसलिंग में ओपन टू ऑल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, और भर्ती प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि जो 26/12/2016 को मूल विज्ञप्ति आई थी उसी की गाइडलाइन के अनुसार हो रही है और उसी के अनुक्रम में भर्ती प्रक्रिया अंतिम पदों तक पूरी की जाएगी। अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए यदि आपके जिले में 500 समस्त आवेदक हैं और पद 550 है, तो नियुक्ति पत्र देने के बाद जो 50 सीटें बचेंगी उनके सापेक्ष पुनः काउंसलिंग का प्रावधान है, जो सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत ओपन टू ऑल की जाएगी, जिसमें सभी को मौका दिया जाएगा, चाहे 16 जनपद वेटिंग हो, 51 जनपद वेटिंग हो या 20 जनपद के ऐसे अभ्यर्थी जिनके जनपद में सीटें कम हैं या नहीं है। फिर आगे आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि आपके जिले में समस्त आवेदक 700 हैं और पद 750 है, तो सबको नियुक्ति पत्र देने के बाद बचे 50 आवेदकों को अगले चरण के काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यानी सेकंड काउंसलिंग में उन सभी को बुलाया जाएगा और सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल होती है। ये ऐसा प्रावधान है दोस्तों। अब आपको बताने, कल जो लिस्ट आई है यहां उन्होंने मदर लिस्ट को फिल्टर करके, यानी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अनंतिम चयन सूची जारी की गई है कल, उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जो मदर लिस्ट तैयार की गई थी उस जनपद की, उसको फिल्टर करके 2018 में एक लिस्ट बनाई गई थी और उस पर ही काम किया गया है। यानी जो लिस्ट 2018 में तैयार की गई थी उसी लिस्ट को एक तरीके से आप मानकर चलिए कि रिलीज किया गया है और उस पर ही काम किया गया और उस पर काम किया गया है क्योंकि यह 6470 पद जो हैं वो सुरक्षित हैं। ये शून्य जनपद चयनित का सिंगल बेंच के आदेश पर सुरक्षित किया गया था, या उन्हीं लोगों की लिस्ट है जिसमें उन सभी आवेदकों का नाम है जो 68,500, 69,000 तथा अन्य भर्तियों में भी चले गए हैं। यानी जो कल अनंतिम चयन सूची जारी की गई है उसमें दोस्तों कई सारे ऐसे आवेदकों के भी नाम हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन पा चुके हैं, 68,500 शिक्षक भर्ती में चयन पा चुके हैं, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ अन्य कई भर्तियों में कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए, उनके भी नाम हैं और 51 जनपद के उन आवेदकों के भी नाम हैं जो नौकरी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें 2018 की जो चयन सूची थी उसे ही पहली काउंसलिंग में कहा जाए तो बहाल किया जा रहा है, लेकिन जो ये खबर निकल कर आ रही है कि कुछ जनपद में 3 से 4 गुना अभ्यर्थियों को अधिक बुलाया गया है, तो वहां पर पता नहीं किस तरीके से इसे फॉलो किया गया है दोस्तों। तो अब आप सभी को बता दें आगे क्या अब जानकारी है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अनंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है उसमें कल काउंसलिंग की जाएगी। इन अनंतिम सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम है उन्हीं की काउंसलिंग कल की जाएगी और 30 तारीख तक नियुक्ति पत्र देने के बाद, यानी जो 30 तारीख है उसको नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और उसके बाद सभी जिले की पुनः लिस्ट आएगी और सभी जिले में सीटें रहेंगी। सबका चयन सुनिश्चित है, कोई भी साथी परेशान ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों जो है रिक्त सीटें जो हैं उनका डाटा कलेक्ट करेगा विभाग और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जो है विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा। कोई भी साथी यहां पर परेशान ना हो क्योंकि कोर्ट का आदेश है 6470 पद भरने का और 6470 पद जब तक नहीं भर जाएंगे तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि 6470 पद भरने के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट जो है वो विभाग को सबमिट करनी है कोर्ट में। अब दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है तो अंतिम पद तक होगी, यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और आप सभी के माइंड में बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए कि 6470 पद भरे जाएंगे, इससे कम एक भी पद नहीं भरा जाएगा। अब दोस्तों सबसे जो बड़ा डाउट यहां पे क्लियर किया जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है आप सभी के समक्ष, वो 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को टारगेट करके किया जा रहा है। 20 जनपद के ऐसे अभ्यर्थी जिनके जनपद में कोई पद नहीं है उनको ज्यादा मिसलीड किया जा रहा है कुछ चंदा चोरों के द्वारा, क्योंकि उनका जो मकसद था भर्ती फंसाना, कोर्ट में केस करना और कोर्ट को लंबे समय तक कोर्ट केस की सुनवाई करवाना और अपना कमाई का जरिया बनाना, उसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। और आप सभी 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप सभी लोग आप खुद ताजा रिजल्ट देख सकते हैं कि जिस तरीके से SCRT धरना प्रदर्शन के लिए आप सभी लोगों को बुलाया गया
आप सभी लोगों की संख्या का गलत फायदा उठाया गया और एससीईआरटी पर जब सचिव सर से बात की गई तो 20 जनपद के अभ्यर्थियों को मिलने तक नहीं दिया गया और बात की गई केवल और केवल जिले स्तर पर मेरिट डाउन करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, जिससे उनका चयन सुनिश्चित हो सके, उन्हीं के घर में चयन सुनिश्चित हो सके। ये उनका मेन उद्देश्य था दोस्तों। अब आप सभी को बता दें 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्या अपडेट है। साथियों 20 जिले जिनके यहां पद नहीं है वे भ्रम में ना रहे कि काउंसलिंग होगी। ये भ्रम में नहीं रहे कि काउंसलिंग नहीं होगी। सेकंड काउंसलिंग हर हाल में होगी दोस्तों। आप सभी को बता दें फर्जी नेताओं के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े, नहीं परेशान हो। भर्ती होगी और अंतिम 6470 पदों तक पूरा करने के लिए होगी, क्योंकि ऐसा कोर्ट का आदेश आ चुका है दोस्तों। और ऐसे में आप सभी को बता दें यदि इसके बाद भी लगता है कि आपका अधिकार का हनन हुआ है तो आप सभी स्वतंत्र हैं, जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके किसी भी एक ऐसे कदम से आपकी नौकरी चली जाए जो इस समय आपके हाथ में है दोस्तों। इस समय भी आप सभी को बहुत ही सावधानी और सतर्कता से जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और अपनी नौकरी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि आप सभी को बता दें जो काम ये चंदा चोर पहले नहीं कर पाए वो अब अंतिम चरण में करने वाले हैं, क्योंकि ये भर्ती फंसाने वाला गैंग है और इसके सभी साथी सक्रिय हो चुके हैं। आप सभी लोगों को अभी भी सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि वर्तमान में आप सभी को बता दें जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसको लेकर के एससीईआरटी की तरफ से बड़ी अपडेट है कि जो ये भर्ती प्रक्रिया है 3 चरणों के काउंसलिंग के बाद पूरी होगी। कोई भी आवेदक ना परेशान हो। एससीईआरटी की तरफ से बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पद भरने की बात की जा रही है, यह भर्ती प्रक्रिया एससीईआरटी की तरफ से लेकर जो है जानकारी निकलकर सामने आई है कि काउंसलिंग के बाद ये 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और सभी आवेदकों का चयन सुनिश्चित है। 6470 पद भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें सेकंड एंड थर्ड काउंसलिंग पर एससीईआरटी की तरफ से मोहर लग गई है। सेकंड काउंसलिंग 100% कंफर्म है। आपको अगर भरोसा नहीं होता है तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लें और उसके बाद जब ना हो भर्ती प्रक्रिया की सेकंड काउंसलिंग तब आप हमें कमेंट करके बताना कि सर आपने वीडियो के माध्यम से कहा था ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें सावधान सतर्क रहना है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, 6470 पद भरे जाएंगे। मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सावधानी और सतर्कता से आगे कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जो भी सही और सटीक जानकारी आप सभी लोगों के लिए निकलकर सामने इस वक्त तक आ रही थी उसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बाकी जो 51 जनपद की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अनंतिम चयन सूची के फिल्टर प्रक्रिया को लेकर के, वो भी अच्छा कदम है। और इस तरीके से आपको बता दें जो अन्य भर्तियों में नौकरी पा चुके हैं वो अगर काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो इससे अधिक पद रिक्त होंगे और वो सेकंड काउंसलिंग में ऐड होंगे जो ओपन टू ऑल होगी और सभी के लिए होगी। तो ये 19 जनपद प्लस 51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और वहीं 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के लिए भी फायदेमंद है। साथियों इस समय आप सभी को बता दें अगर धरना प्रदर्शन आप सभी की तरफ से किया गया तो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है आप सभी का विभाग पर और जिसका खामियाजा आप सभी को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग अपने स्वाविवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके और एक एनालिसिस और लॉजिकल विश्लेषण के बाद में जो है कोई भी कदम आगे उठाएं। बाकी हमारे तरफ से जो जानकारी थी वो हमने आपको शेयर कर दी है। बाकी आप सभी लोगों का क्या है विचार, किस तरीके से अगर आपको लगे कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और आपके राइट्स को वायलेंट किया जा रहा है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं किसी भी कार्रवाई को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। दोस्तों जिन जनपद की अभी तक अनंतिम चयन सूची नहीं जारी की गई अभी कुछ ही देर में सभी जनपद की अनंतिम चयन सूची अपलोड कर दी जाएगी और आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर वो सारी जिलों की अनंतिम चयन सूचियां मिल जाएंगी। उसके लिए आप STD विदाउट स्पेस सर्च करिए टेलीग्राम पर और ज्वाइन हो जाइए, वहां पर सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।